तबारक तआला का लाख लाख शुक्र कि आज का दिन भी हमारा एक अच्छे काम से शुरू हुआ। दोस्तों, हमने ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो क्या इसका हमें को फ़ायदा हो रहा है? क्या हमारे अंदर कोई तब्दीली आ रही है? क्या हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है? क्या हमारे रोज़ की रूटीन में कुछ चेंज है? तो कोई दोस्त बताना पसंद करेगा? ये जो हम एक्टिविटी शुरू की हुई है, योगा करते हैं, उसके बाद जो गुफ्तगू होती है, इसको आप अपनी अमली ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। अगर फुल नहीं कर सकते, अप्लाई करने की ख्वाहिश भी पैदा हुई है कि हमने अपना लाइफस्टाइल बदलना है, या गुफ्तन नशिस्तन बखासन वाली बात है। बिल्कुल। तो जी डॉक्टर साहब, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी है। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। जहाँ तक कोशिश कर सकते हैं मैक्सिमम। ख्यालात और अमल में ज़मीन और बड़ा फ़र्क होता है। मीलों की मसाफत होती है। एक मेरी सोच है, उसको जब अमली शक्ल देनी है, असल चीज़ वो है। लेकिन पहले जो तब्दीली का मरला होता है ना, चेंज का, वो ज़हन से शुरू होता है, ख्याल से ही होता है। वो ख्याल फिर पुख्ता होता है, इरादा बनता है, इरादा फिर अमल की शक्ल तैयार करता है। उसके पीछे मोटिवेशन होती है, तरगीब होती है, वो आपका रोज़ आना आहिस्ता आहिस्ता। तो घर में एक बच्चा है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं चीनी इस्तेमाल ना करूं, लेकिन घर में बाप भी है, घर में माँ भी है, घर में बहनें भी हैं। उस बेचारी की कितनी चलनी है, ये एक डिफरेंट सिचुएशन बन जाती है। लेकिन उसकी ख्वाहिश हो कि मैंने ये काम करना है, थोड़ा करे या बहुता करे। तो ये आप, मेरा ख्याल है, जो हमने चीज़ें बताई हुई हैं, चीनी, घी, डालडा, ऑयल वगैरह, उसके बाद ये डब्बा बंद चीज़ें जो हैं, इनसे अक्ल मकदूर हमने बचना है। और जो दोस्त इस तरह बचते हैं और अमली ज़िंदगी में अपने घर के माहौल को भी चेंज करें, सबसे पहले उनको कन्विंस करें, उनको बताएं। खुद अगर आपको पता है तो अपने घर वालों को भी बताएं एक एक चीज़। ये हम गुफ्तगू इसलिए करते हैं ताकि आपको भी इन चीज़ों का पता हो, आप जाके फिर अपने बड़ों को, दूसरों को भी, घर के जितने बाकी लोग हैं उनको भी। असल में घर की सारी जो है ना किचन, वो तो कंट्रोल होता है ख़वातीन के हाथ में। अगर आप कन्विंस भी हैं, अगर वो इस बात पर राज़ी नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको। इसी तरह सबका मिसाल ऐसे ही होगी घरों में, एक जैसे ही। तो मैंने अपना सरसों का तेल शुरू किया, तो घर वालों ने इसकी स्मेल आती है, हमने तो ये यूज़ ही नहीं करना, इसका टेस्ट ही सही नहीं है, हमने तो यूज़ ही नहीं करना। अब फ़ायदे कहाँ गए और घर की सूरत हाल डिफरेंट। तो फिर उसके अंदर प्याज जला के, लहसुन प्याज जला लें, लहसुन जला लें, अदरक जला लें, कोई चीज़ भी जला लें ना, उसका टेस्ट चेंज होता है, तो उसका टेस्ट चेंज होता है। ये जिस तरह का पेशेंट हो, जिस तरह उस तरह का हम उनको बता देते हैं। एक बंदा मरीज़ हो ना, सारे घर वाले उसका ख्याल रखने के लिए तैयार है। अगर आप मरीज़ नहीं हैं तो फिर आपकी कौन मानेगा? फिर तो आपको माननी है ना। जब उनको ये काम होगा, स्मेल आती है, इसका तो जायका ही ठीक नहीं है, तो वो प्याज जला के, दालचीनी वगैरह डाल के जब उसको उनको यूज़ टू किया, आहिस्ता आहिस्ता मज़ामत भी आई, लेकिन उनको कन्विंस किया, तो यकीन करें, अब जब सूरत ये है कि अभी ख़त्म होने वाला होता है, घर वाले पहले ही कहते हैं ये लेके आए ख़त्म होने वाला। तो ये थोड़ी स्ट्रगल है, जद्दोजहद है। ये देखिए, हमारी जो लाइफ है ना, अब कितने दोस्त हैं, आज संडे है लेकिन मामूल से हमारी कम है। अगर चाहते राना साहब, रूटीन में ज़्यादा होनी चाहिए, चले और जगह चेंज हुई, कोई मसला होगा, लेकिन आपको मैं बताना, हमारा जिस्म जो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, इसको जिस तरह, जिस सांचे में चाहें आप डाल लें। चाहे तो आप अभी इजी बैठ जाएं, चाहे तो अमर साहब की तरह अभी लेग आप एक्सरसाइज करते जाएं, मूव करते जाएं। अगर आप चाहते तो गाड़ी अभी सोए होते, आपने इरादा किया, आप यहाँ आ गए, ये आपके इरादे के काम। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इरादा पुख्ता कर लें तो आप अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। ना चाहें तो ऐसे ही गुजर जाएगी। तो जितनी बातें आज के लिए मैंने आपको यही कहना था, जितनी बातें हैं आप 100% नहीं, 90% नहीं, 50% नहीं, जितना आप अपनी बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं वो ज़रूर करें। देखें, एक्सरसाइज इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट फॉर द बिगिनर्स। जो भी आप नया काम करेंगे, स्टार्ट में मुश्किल ही होगा,
बस्तियाँ बसते बसते बसती हैं। दैट टेक्स टाइम, हर चीज़ को एक होने में। लेकिन सबसे पहले आपका इरादा है, नीयत है, पुख्ता डिटर्मिनेशन है। जितना आप पुख्ता इरादा कर लेंगे, अल्लाह की मदद फिर आपके साथ शामिल होगी। तो आज से आप पुख्ता इरादा करें कि हमने अपनी लाइफ को चेंज करना है। सुस्ती काहली इसमें नहीं। अक्लमंद वो है जो मसला आने से पहले उसकी पेशबंदी करता है। बेवकूफ़ वो है जो मसला आ जाए दैन उसको सोचता है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। अभी एक बच्चा सड़क की तरफ जा रहा है, छोटा, अक्लमंदी क्या है, उसको सड़क की तरफ ही ना जाने दिया जाए। और फिर बाद में बेवकूफ़ी क्या है कि जब बच्चा एक्सीडेंट हो गया दैन फिर उसको हम संभालें। अक्सर हम घरों में देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें। कुछ औरतें बड़ी सुगड़ होती हैं, कुछ हमारी तरह की होती हैं। एक गिलास पड़ा हुआ है टेबल के किनारे पे, उसका मतलब क्या है, अभी गया कभी गया, टूटा ही टूटा, ठीक है ना। एक और उसको उठा के सेंटर में नहीं करती, तो बाद में ब्लेम देती है बच्चों को कि बच्चे ने तोड़ दिया है। वो बच्चे ने नहीं तोड़ा, वो जिसने कॉर्नर पे रखा हुआ था उसने तोड़ा। अक्लमंदी ये उसको उठा के टेबल के सेंटर में रखें तो नहीं टूटेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनकी हमने पेशबंदी करनी है। बेवकूफ़ वो हैं हम लोग, जब बीमार हो जाते हैं देन सारे केयर करते हैं। अक्लमंदी ये है कि उससे पहले हम अपनी सेहत की ख्याल करें। सेहत का ख्याल करना फ़र्ज़ है। शरई तौर पे अपनी जान की हिफाजत, इसकी सेहत की हिफाजत फ़र्ज़ है। इसको भी ड्यूटी समझें और ड्यूटी समझ के आप यहाँ तशरीफ़ लाया करें। जितना हो सके इस पर अमल किया करें।